हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, क्लास 12 पी ब्लॉक के केमिस्ट्री। और आज हमारे पास में यूनिट नंबर 7 का लेक्चर 7। तो ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसे जितना अधिक बांटा जाए वह उतना ही अधिक बढ़ता है। ये क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा कि जो आप पढ़ते हो कोशिश करो कि जितना आपने आज सीखा है, डेली जो भी आप सीखते हो उसको आप अपने छोटे बहन भाई या अपने दोस्तों को शेयर किया करो, बताया करो, समझाया करो। उससे क्या होगा कि आपका जो सीखा हुआ है वो आपको याद रहेगा, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है, धन जो होता है, पैसे रुपए मनी, इसको खर्च करो तो कम हो जाता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा है इसको खर्च करने पे बढ़ता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसी शुभ विचार के साथ में। अब हमारे पास में आता है यहां पर ये सारा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। कल हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास में कुछ टॉपिक कंप्लीट हुए थे। आज हमारे पास में आया है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे अलग हटके व्यवहार करता है, नेचर रखता है। ऐसा क्यों है आगे बताएंगे। अब जो पीडीएफ है वो हिंदी में भी, इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। लेक्चर नंबर यहाँ पास में 7 है। देन इसके बाद में अब यहां से यदि आपको चाहिए है पीडीएफ तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर कॉल करें, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये सारी बातें हमारे पास में पहले हो ही गई थी। देन ये हमारे पास में चैनल है, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, यहाँ पास में व्यास सर समाधान के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल। उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो उसी पे आपको मिले। साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस करें। अच्छा, लेक्चर नंबर हमारे पास में 7 है। 7 में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 7 में हम देखने वाले हैं यहाँ पर, हाँ एक बात और, ये जो लेक्चर है हमारे पास में, ये हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए, डिजाइन किए गए। इसमें थ्योरी ज्यादा है, एक्सप्लेनेशन है लेकिन उतना एक्सप्लेनेशन नहीं है। जी और नीट का लेक्चर अलग बनाएंगे। ये लेक्चर बेसिकली हमारे पास में बोर्ड लेवल वालों के लिए है। इसमें बहुत कुछ ऐसे हैं जो जी और नीट में भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर थ्योरी आपको ज्यादा दिया गया है। ये सारा हमारे पास में हो गया था, ऑब्जेक्टिव हमारे पास में ये जो था। अब हम सीधी बात करते हैं, यहां से जो आज का टॉपिक है उस पर चलते हैं। आज के टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास में आज का टॉपिक शायद ये क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन ये क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, ये हमारे पास में हो गया था। ये केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास में है एनोमोलस बिहेवियर, है ना। ये यहां से स्टार्ट करते हैं हम। अब इसमें कुछ नोट करने वाली पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। क्या है वो? ये है कि सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन का असामान्य गुण या असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन डिफर होता है, नाइट्रोजन डिफर होता है अपने ही ग्रुप से। नाइट्रोजन डिफर होता है अपने ही ग्रुप से। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। अब साइज छोटा क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रुप का पहला एलिमेंट है। नाइट्रोजन वर्ग के अन्य सदस्यों के भिन्न होता है। इट इज स्मॉल साइज। क्यों होता है? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उच्च ऋण विद्युता रखता है ये। तीसरा, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी रखता है ये। चौथा, नॉन अवेलेबल डी ऑर्बिटल, डी कक्षक की जो होती है इसमें अनुपस्थिति होती है। डी कक्षक इसमें नहीं होते हैं। देखो जरा, अब यहां पर मैंने एक इमेज लगाई है जिसमें आपको साइज दिख रहे होंगे। यहां पर जब हम बात करते हैं ऊपर, तो सबसे ऊपर हमारे पास में नाइट्रोजन है, दिख रहा होगा आपको। ये हमारे पास में नाइट्रोजन, ये हमारे पास में फास्फोरस, ये हमारे पास में आर्सेनिक, ये आपके पास में एंटीमनी, और ये हमारे पास में बिस्मिथ। साइज ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ते जाता है। सबसे छोटा साइज आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का छोटा साइज है, लिखा हुआ है ना, इट स्मॉल साइज। इसका कैसा है? हमारे पास में स्मॉल साइज है, छोटा साइज है। छोटा साइज होने की वजह से ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ इन सबसे डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट होती है। दूसरा, साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
छोटा साइज होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास में है इसका सेल और ये है इसके पास में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से यहां की दूरी, अब यहां तो होता है प्रोटॉन और यहां होता है आपस में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, बहुत क्लोज है, बहुत पास है। लेकिन यदि बात करें हम बिस्मथ की, ये हमारे पास साइज है बिस्मथ का। साइज बड़ा होने के कारण यहां से यहां तक की दूरी, मतलब ये जो प्रोटॉन है और जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, इनका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। मतलब इसमें जो अट्रैक्शन है, यहां पर अट्रैक्शन कम है और यहां पर यदि हम अट्रैक्शन की बात करें तो ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड करता है, अट्रैक्ट करता है, खींच के रखता है। जब ये नाइट्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट्स के पास जाएगा, जब ये नाइट्रोजन किसी अन्य एलिमेंट के पास जाएगा, किसी अन्य एटम के पास जाएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉनों को अपने पास, सपोज करो ये यहां किसी एटम ए से मिला, इसकी मुलाकात चलते चलते किसी एटम ए से हुई। अब मान लीजिए बिस्मथ की मुलाकात किसी एटम ए से हुई, किसी एटम ए से हुई। अब ये क्या चाहेगा नाइट्रोजन? नाइट्रोजन चाहेगा कि इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास आ जाए। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है और बांध कर रख लेता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास खींचे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणबद्धता, उच्च ऋणबद्धता, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके पास में छोटा साइज होने की वजह से, इसके पास में छोटा साइज होने की वजह से कैसा है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि बॉन्ड इजीली बना लेता है, आसानी से बना लेता है और इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। देन हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसका साइज छोटा है, छोटा साइज में से एक इलेक्ट्रॉन यदि आप निकालेंगे, सपोज करो मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां से निकालता हूं, मतलब ये जो नाइट्रोजन है मेरे पास में, नाइट्रोजन के पास में ये जो हमारे पास में सेल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यदि मैं निकालूंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो डेल्टा आई एच, इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आई एच, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। अब यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसको पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां जो एनर्जी है, सपोज करो एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूं, यदि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यदि मान लीजिए इसमें आपके पास में 500 के रिस्पेक्ट में एनर्जी लगती है, और वहीं यदि मान लीजिए मेरे पास में बिस्मथ है, मेरे पास क्या है? बिस्मथ है। अब बिस्मथ में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं, डेल्टा आई एच यहां पर जो लगेगा। अब देखो जरा, बिस्मथ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास, यहां पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो चार्ज आता है पॉजिटिव। अब यहां पर जो एनर्जी लगेगी, यहां 500 के रिस्पेक्ट में एनर्जी लगी, लेकिन यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां सिर्फ 100 में ही काम हो जाएगा, 100 में ही काम हो जाएगा। एनर्जी यहां पर ज्यादा लगी, 500 और 100 में ज्यादा कौन है? 500। तो एनर्जी यहां पर ज्यादा लगी। ज्यादा एनर्जी क्यों लगी? ज्यादा एनर्जी इसलिए लगी क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है। साइज छोटा होने के कारण यहां पर जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसा है? हाई है। अट्रैक्शन कैसा है? हाई है। अट्रैक्शन हाई होने के कारण, अट्रैक्शन हाई होने के कारण ये कैसा होता है? ये नेचर में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है। ठीक है। देन हमारे पास में अब आता है नॉन अवेलेबल डी ऑर्बिटल। अब इसके पास में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स के पास में डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। डी ऑर्बिटल अवेलेबल क्यों होते हैं इनके पास में और इसके पास में क्यों नहीं होते हैं? देखो जरा, यहां पर हम जानते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है, ये हम जानते हैं ये जो नाइट्रोजन है ये कहां पर है हमारे पास में? देखो यहां पर ये देख रहे हो, ये पतलू देख रहे हो आप, पतलू। ये नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार का है, नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार का है, बहुत छोटा है। मोटू पतलू आपने देखा है ना, ये पतलू साइज का, बहुत छोटा है। छोटे साइज में कहीं भी फिट बैठ जाते हैं। अब भाई जैसे बस में जा रहे हैं, बस में साइड जो सीट होती है वो छोटी छोटी होती है, तो पतले लोगों को दिक्कत नहीं आती। लेकिन यदि मान लीजिए मोटा लोग किसी में चला जाए, मोटा ताजा, तो उसको दिक्कत आती है। मतलब ये हुआ कि मोटे जो लोग होते हैं वो एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं हो पाते हैं, शीघ्र नहीं हो पाते हैं, जल्दी नहीं हो पाते हैं, इजीली नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो पतले टाइप के होते हैं उनका एडजस्टमेंट आसानी से हो जाता है। हाँ, हम बात कर रहे थे इसके ऊपर नॉन अवेलेबल डी ऑर्बिटल। इसके पास में जो डी ऑर्बिटल है वो अवेलेबल नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो जिस भी ऑर्बिटल में रहता है उसकी संख्या 2 है, मतलब वो 2 मकान वाली बिल्डिंग में रहता है, ये कहे कि हवेली में रहता है। लेकिन यदि मान लीजिए फास्फोरस की बात करूं तो यहां पास में 3 मकान वाली बिल्डिंग में रहता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये 4 मकान वाली, यदि इसकी बात करूं तो ये 5, और यहां पास में 6, और यहां पास में 7। इसके पास में कितने कमरे हैं? जिस बिल्डिंग में, जिस हवेली में रहता है, इसके पास में 2 कमरे हैं। 2 कमरे का सेंस ये है कि इसके पास नंबर ऑफ सेल 2 है। 3 कमरे का मतलब यह हुआ कि इसके पास नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 3 है। और हम जानते हैं कि यदि आपके पास नंबर ऑफ सेल 2 है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास एक एस होगा और दूसरा पी होगा। ध्यान से देखना, दूसरा ऑर्बिटल यदि है हमारे पास में नाइट्रोजन के पास तो इसके पास में एक एस होगा और एक पी होगा। लेकिन यदि मान लीजिए नाइट्रोजन का प्रोटॉन की बात करूं तो इसके पास में 3 सेल है। 3 सेल होने वाला ये है, इसके पास में एस भी है, पी भी है और डी भी है। यदि मान लीजिए मैं बात करता हूं इसके नीचे के एएच की, तो हमारे पास इसके पास में 4 कमरे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इसके पास एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। तो इसके पास में डी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेकेंड पीरियड से क्या करता है? बिलोंग करता है। इस कारण से इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहां पास में एस और पी है। बाकी सभी के पास में डी है। इसके पास में भी डी प्रेजेंट है, इसके पास भी डी प्रेजेंट है, इसके पास भी डी प्रेजेंट है और इसके पास भी डी प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है जो यहां पर मेंशन नहीं है कि ये हमारे पास में कैसा है? गैस है। नाइट्रोजन जो होता है वो कैसा होता है? हमारे पास में गैस होता है। बाकी सारे हमारे पास में सॉलिड होते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास में गैस है, बाकी हमारे पास में ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड। क्लियर है? सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं यहां से यहां तक। ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ फर्स्ट टाइम। अब आता है सेकंड, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी। अब देखो जरा, हमारे पास में नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे पास में एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? देखो हमारे पास में एक होता है पी पाई, हमारे पास में एक होता है डी पाई, पी पाई, एक हमारे पास में होता है डी पाई। तो डी पाई, पी पाई, डी पाई का मतलब क्या है? मतलब यह है कि 2 एटम होते हैं, एक एटम ए है और दूसरा बेटा हमारे पास में बी है। इसने इस वाले एटम का पी ऑर्बिटल यूज किया, इस वाले का भी पी ऑर्बिटल यदि यूज करता है तो हम बोलते हैं इसने कौन सा बॉन्ड बनाया? पी पाई। यदि मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक का भी डी हो गया, चाहे इसका डी कर लो और चाहे इसका डी कर लो, मान लो मैं इसके पास में बी ना यूज करके डी यूज कर लेता हूं। यदि हमने मॉलिक्यूल बनाया, एक एटम का पी यूज हुआ, दूसरे एटम का डी यूज हुआ, तो हम बोलते हैं कि भाई उसने कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? डी पाई, पी पाई। अब यदि मान लीजिए किसी के पास, इसके पास डी है और इसके पास भी यदि मान लीजिए डी हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है इसने कौन सा फॉर्म किया? इसने फॉर्म किया डी पाई। अब ये कहां सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है आपको क्लास 11th में। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो इसके लिए क्लास 11th में जाना पड़ेगा, लेकिन वो पॉसिबल अभी नहीं है। इसलिए जब बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्डों में हमारे पास में ऑर्बिटल रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? ऑर्बिटल में। इसलिए डी पाई, पी पाई का कॉन्सेप्ट आता है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या नाइट्रोजन डी पाई, पी पाई या डी पाई बॉन्ड बना सकता है? आंसर है नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में डी प्रेजेंट होता ही नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर नाइट्रोजन जो होता है वो एबल होता है टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन क्या होता है? यहां पर फ्री होता है। आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन की पी पाई बहुआबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। किसके साथ? इटसेल्फ, अपने के साथ। मतलब एक नाइट्रोजन है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा, और जब नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो हम जानते हैं उसके पास 3 बॉन्ड बनते हैं। जब ये 3 बॉन्ड बनते हैं तो इसमें से एक बॉन्ड जो होता है वो होता है पी पाई का। हम जानते हैं इसमें एक बॉन्ड होता है पी पाई का। अब यहां पर इटसेल्फ मतलब अपने से, या अदर एलिमेंट जो कि स्मॉल साइज रखता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है, जिससे हमारे पास में CO हुआ, कार्बन हुआ या ऑक्सीजन हुआ। जब नाइट्रोजन कार्बन के साथ मिलेगा या जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो भी ये
पी पाई का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास में भी पी होगा, इसके पास में भी पी होगा, इसके पास में तो पी है ही, इसके पास में भी पी होगा, इसलिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये अपने के साथ मतलब ये नाइट्रोजन के साथ या फिर अपने से दूसरे छोटे एलिमेंट्स के साथ में स्मॉल साइज होना चाहिए उसका, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, कार्बन तो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कार्बन का साइज छोटा है। देखो, कार्बन यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहे हैं हम तो यहां पर आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। कार्बन का साइज छोटा है, इसलिए कार्बन के साथ में पी पाई वाला कॉन्सेप्ट आया। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसमें पी पाई का कॉन्सेप्ट आया। क्लियर है? बात सही में आ रही है? बहुत बढ़िया। देन इसके बाद में हमारे पास में आता है बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है स्वयं के साथ छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों जैसे CO के साथ में, जो मैंने अभी आपको बताया वही बात है यहां पर। ठीक है, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास साइज कैसा होता है? छोटा। ये किसी से छुपी नहीं है, ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी। देन अब बात करते हैं इसमें, ये तो आप याद कर ही लो, ये तो आपको बात मालूम ही है इसमें। ठीक है, हाँ, अब बात वही है। दोबारा मैंने ये इमेज इसलिए लाया क्योंकि आपको ये पता लग सके कि नाइट्रोजन कैसा है? छोटा है। नाइट्रोजन कैसा है? पतला है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। पतला होने से अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जो हेवी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन को छोड़ने के बाद में, जो उसके नीचे जो है, वो डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? इस वर्ग के भारी तत्व पी पाई बंद नहीं बनाते। क्योंकि उनके परमाणु कक्षक इतने बड़े होते हैं और इतने विस्तृत होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। भाई नाइट्रोजन तो छोटा सा है, वही मैंने अभी बताया था, नाइट्रोजन छोटा सा है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइज में कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। इस कारण से बेप्रभावी अतिव्यापन नहीं कर सकते, ओवरलैपिंग नहीं होती उतनी। देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसके बाद आने वाले जो तत्व हैं बहुत मोटे चार्ज होते हैं। इस प्रकार से ये देख रहे हो आपका मोटू पतलू का, यहां हमने मोटू लाए, इस मोटू के जैसे होते हैं। जब ये ओवरलैपिंग करने के लिए जाते हैं तो इसका पेट निकला रहता है ससुरा, तो ये किसी से भी जाएंगे तो गले ऐसे मिलेंगे ना, दूर दूर से मिलेंगे गले। समझ रहे हो? बहुत मोटे ताजे होते हैं। मोटे ताजे होने की वजह से ये क्या करते हैं? ये ओवरलैपिंग अच्छे नहीं कर पाते। क्लियर है? अच्छी ओवरलैपिंग ये नहीं कर पाते। ये हमारे पास में साइज आया। देखो, सबसे छोटा साइज था नाइट्रोजन का, इसलिए उसकी ओवरलैपिंग अच्छी हुई थी। लेकिन नाइट्रोजन के नीचे जो भी आते हैं वो साइज में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। बड़े होते हैं या कहीं साइज में मोटे होते हैं, और मोटे लोग जो होते हैं ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं कर पाते, उनमें ओवरलैपिंग अच्छे से हो ही नहीं पाती। इसलिए यहां पर बोला गया है कि हमारे पास में ये डिफ्यूज कैन नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, यहां पास ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती। देखो, पतले लोग हैं दो, पतले लोग अच्छे से गले मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कभी आपने मोटे लोगों को गले मिलते हुए देखा है, जब मोटे लोग गले मिलते हैं तो उनका जो पेट है ना, सबसे पेट सामने जाता है। तो गले मिलते समय कंधे मिलाने चाहिए तो वो हमारे पास पेट मिलाते हैं, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है कि नाइट्रोजन को यदि हम छोड़ दें तो सारे के सारे हमारे पास मोटे साइज होते हैं, इसलिए इसमें पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। पी पाई का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर है? बात समझ में है? आई? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन दो परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध के साथ एक द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं? ये नाइट्रोजन दो परमाणुओं के बीच में, ये N2 के लिए बात कर रहे हैं। देखो, इस प्रकार नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई क्यों बोला? दो है, दो के लिए बोलते हैं डाई। N2 लिखा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बिटवीन टू एटम। इस प्रकार से नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड बनते हैं। दो है नाइट्रोजन, इसलिए हमने बोला
डाई नाइट्रोजन, क्या बोला हमने, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, या कहें डाई नाइट्रोजन। यहां पर दो नाइट्रोजन है, डाई, दो के लिए बोलते हैं डाई। देखो दो है हमारे पास में तो बोलते हैं डाई, और तीन होता है तो हम बोलते हैं ट्राई, चार को बोलते हैं टेट्रा, पांच को बोलते हैं पेंटा। तो यहां पर हमारे पास में कैसे होते हैं, डाई के रूप में होते हैं। क्लियर है, बात सही में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब ये आता है यहां पास में, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, देखो जरा, हमारे पास में एक तो साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से इसने जो बॉन्ड बनाया ये पास पास बनेंगे, बहुत पास पास बनेंगे। अब ये केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जब केमिकल रिएक्शन होती है उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो स्वाभाविक है इसमें हमको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जब इससे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा हाई देनी पड़ेगी, हाई एनर्जी। क्यों हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो उनमें वैसे ही उनका एक तो वैसे ही साइज के साथ छोटा है, अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा है। साइज छोटा होने की वजह से क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखे हैं। भाई ऐसा है जैसे मैंने कल ही बताया था आपको एग्जांपल, ये मेरे पास से पेन है, अब मान लीजिए पास में साइज छोटा है, ये इस प्रकार से इसको पकड़ के रखेगा। अब इसको आप छोड़ाओ, क्या इसको मैं छोड़ा सकता हूं, नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन ये साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो ये ऐसे पकड़ के रखेगा। अब इसको आएगा कोई भी उठा के ले जाएगा, मतलब बड़ा साइज होने की वजह से इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं हो पाता, पकड़ अच्छी नहीं हो पाती, एनर्जी कम लगती है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्यों, क्योंकि साइज कैसा होता है, छोटा। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहां पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो इतनी होती है, इट इज वेरी हाई। परिणाम स्वरूप इसकी बंध एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, इसमें हमारे पास में यहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात नहीं करी, यहां बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एंथैल्पी, जब यह बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनते समय एनर्जी जो लग रही है वो भी कैसी लगे। अब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी लगेगी नहीं, एनर्जी रिलीज होगी, समझना। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी हमको देनी पड़ती है। यहां से यदि हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, समझो यहां से यदि हमने बॉन्ड ब्रेक किया तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ये हमको एनर्जी देता है, मॉलिक्यूल, समझ लो। यहां हम एनर्जी देंगे, यहां फ्री एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, फ्री एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, लेकिन जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां से एनर्जी हमको मिलती है। इसलिए बोला गया है इसमें कि यहां पास ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी होती है, वो इतनी होती है, जो कि हमारे पास में बहुत हाई है। क्लियर है। अब देखो जरा यहां पर इस बात को समझो, यहां पर ये दिख रहा है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था, बात वही है। यहां पर क्या बात है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास में सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। इसके आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। इसमें हम क्या लिखते हैं, एस और पी, क्योंकि ये दूसरे पीरियड से है। तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है तो हमारे पास में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। इसका मतलब ये क्या है, यहां पर हमारे पास में एस भी है, पी भी है, डी नहीं लिखा, हम यहां लिख सकते हैं 3d0, इसके पास में डी भी प्रेजेंट होता है। ये चार है, चार के पास में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। चार होने की वजह से यहां पर हमारे पास में 4d भी है और 4f भी है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हमारे पास में 0 लिखे नहीं है। क्लियर है। यहां 5 है तो एस, पी, डी, एफ और जी। 6 है तो एस, पी, डी, एफ, जी और एच। 7 है तो आई, लेकिन इनका यूज करते नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन एफ में ही कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आगे हमने लिखे नहीं है। बुक वाले ने आगे दिए नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एफ ऑर्बिटल है ना उसमें ही 118 जो एलिमेंट्स है वो पूरे आ जाते हैं, इसलिए यहां पर जी और एच, आई, जे की आवश्यकता नहीं है। सेल तो बहुत से हैं, इनफाइनाइट है सेल, लेकिन सेल उतने ही यहां पर यूज किए गए हैं जितने की यहां पर रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं यहां पर इसके विपरीत, यदि नाइट्रोजन से छोड़ के हम फास्फोरस की बात करते हैं, इसके विपरीत जो फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है तथा एंटीमनी होता है, उनमें पीपी, एएसएस तथा एसबीएसबी जैसे एकल बंध बनते हैं, जबकि बिस्मिथ तात्विक अवस्था में धातु बंध बनाता है। जो हमारे पास में बिस्मिथ है, बिस्मिथ फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन
एलिमेंट स्टेट। कैसे बनाता है ये देखो जरा प्यारे बच्चों। ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। बिस्मिथ हमारे पास में मेटालिक बॉन्ड बनाता है क्योंकि ये मेटल है। ये हमारे पास में गैस है और ये सारे के सारे हमारे पास में कैसे हैं? सॉलिड है। ये सारे के सारे कैसे हैं हमारे पास में? सॉलिड है। ये मेटल है, ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है। क्या बोला उसने कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सिंगल बॉन्ड एकल बंध बनाते हैं सारे के सारे। नाइट्रोजन तो 3 बंध बनाएगा, नाइट्रोजन तो यहां छोड़ ही दो, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और ये N2 के रूप में लिखते हैं हम इसको। फास्फोरस की यदि मैं बात करूं तो वो ऐसे लिखते हैं हम इसको। कैसे लिखते हैं? ये है P, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, इस प्रकार से यहां पास में स्ट्रक्चर होता है P4 का। क्लियर है? बात सही में आ रही है? और बिस्मिथ तो यहां पास मेटालिक बॉन्ड बनाता है, यहां से ये हुआ। अब देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये नॉन मेटल होता है, ये नॉन मेटल होता है, ये मेटालॉइड होता है, ये मेटालॉइड होते हैं। क्लियर है? देखो मेटालॉइड को याद रखो, मेटालॉइड से ऊपर नॉन मेटल और नीचे यहां पास है मेटल, बीच में मेटालॉइड्स होते हैं। क्या बोला हमने? यहां पास से मेटालॉइड से ना, मेटालॉइड के ऊपर, मेटालॉइड से ऊपर चलो तो हमको मेटल मिलते हैं, सॉरी नॉन मेटल मिलते हैं। लेकिन मेटालॉइड के यदि नीचे जाएंगे हम तो हमको मेटल मिलेगा। मेटालॉइड के ऊपर जाओगे नॉन मेटल, नीचे जाओगे तो आपको मेटल। क्लियर है? आगे आते हैं। इस प्रकार से सिंगल NN मतलब नाइट्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड बिकॉज ऑफ, क्योंकि नाइट्रोजन, देखो उसने बोला कि ये जो नाइट्रोजन है इसमें यदि हम सिंगल बॉन्ड की बात करें और फास्फोरस में यदि हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, सॉरी फास्फोरस के बीच में यदि हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो कमजोर होता है। किसके कंपैरिजन में? फास्फोरस के कंपैरिजन में। जबकि मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है। छोटे साइज वाले आसानी से ब्रेक नहीं होता क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, हाई, और इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो लो होता है। इसमें अट्रैक्शन हाई होता है। फिर भी अट्रैक्शन हाई होने के बाद भी नाइट्रोजन के यदि हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ये वीकर होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। यदि हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कौन होगा? नीचे वाला। ऊपर वाला क्या होगा? हमारे पास में वीक बॉन्ड होगा। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है उस बात को समझो। सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल फास्फोरस बॉन्ड। यदि PP के बीच में बॉन्ड बनता है सिंगल तो वो बॉन्ड मतलब PP का बॉन्ड इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि नाइट्रोजन वाला बॉन्ड हमारे पास में वीक होता है, कमजोर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अट्रैक्शन है, छोटा साइज, सही बात है, लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर भी है। समझो यहां पर एक NN बंध एक PP बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है, कमजोर होता है, क्योंकि हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अपने में ही रिपल करते हैं, अपने में ही लड़ाई करते हैं ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बनाए, ओइंग टू से स्मॉल बॉन्ड लेंथ। देखो जरा, हम जानते हैं कि ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है। इस पर समझो, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आपस में इंट्रा मोलिक्यूल और इंटर मोलिक्यूल, सुना है ना? आपस में एक ही मॉलिक्यूल के पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको आप लोन पेयर भी बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा एक लोन पेयर कहलाता है। अब इसने 3 बॉन्ड बनाए, कोई बात नहीं, इसने 3 बॉन्ड बनाए, कोई बात नहीं। 3 बॉन्ड के बाद में इसके ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। तो ये जो लोन पेयर होता है ये इधर और ये इधर रिपल्सन करते हैं, इन दोनों में होता है रिपल्सन, इन दोनों होता है रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। समझे क्या बोला? नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से होता है रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया तो फिर क्या बचा है पास में?
अब देखो यहां पर समझ में आ रही, फिर समझो यहां पर सिंगल एनएन बॉन्ड वीकर होता है पीपी बॉन्ड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर होता है और वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखने के कारण एक तो साइज भी छोटा है, साइज छोटा रिपल्सन ज्यादा होगा। भाई साइज बड़ा है, मान लीजिए एक का साइज यहां पर इतना बड़ा, एक का साइज इतना बड़ा, यदि हम फास्फोरस की बात करते हैं। अब इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है, मोटे ताजे हैं, तो इसके बीच में इतना रिपल्सन नहीं होगा। ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा, यह रिपल्सन निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है। लेकिन यदि हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, साइज छोटा है, साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से लोन पेयर यहां पर है, एक दूसरे को रिपल करेंगे तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा इजीली। स्ट्रॉन्ग तो है, अट्रैक्शन ज्यादा, लेकिन रिपल्सन हमारे पास छोटा साइज है, लोन पेयर है, ब्रेक हो जाए। समझो समझो, बार बार क्यों बोलता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए, आप सीखो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहना क्या चाहती है। समझ में आया? रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, सीखने वाला और समझने वाला सब्जेक्ट है। आपको यहां से समझना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आबंधी इलेक्ट्रॉनों के उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण बंध लंबाई कम होती है। अब देखो, मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास में हमारे पास में बात हुई थी कि नाइट्रोजन N4 का निर्माण नहीं करता। क्यों नहीं करता? कल हमने बताया था। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास में, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट शो केटेनेशन, केटेनेशन शो क्यों नहीं करता है? उसी का रीजन था हमारे पास से, नाइट्रोजन के पास में क्या होता है? लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास में क्या होता है? लोन पेयर। क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, बिकॉज सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। छोटे साइज होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। और हम जानते हैं केटेनेशन शो क्यों नहीं करता है? केटेनेशन शो इसलिए नहीं करता है क्योंकि केटेनेशन शो वो करते हैं जिनका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम, जो हमारे पास में स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल जो बॉन्ड है ना बिटवीन एटम के बीच में, स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ही ज्यादा नहीं है तो वो केटेनेशन शो नहीं करेगा। कल मैंने आपको ये बताया था। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये इसके बाद ये भी था, ये भी बताया था मैं आपको। इसमें क्या ये N4 क्यों नहीं बनाता? Why नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4? क्योंकि इसमें डी प्रेजेंट नहीं है, सीधी सी बात है, डी प्रेजेंट नहीं है, केटेनेशन ये नहीं कर सकता, चेन नहीं बना सकता। आगे बात करते हैं। परिणामतः नाइट्रोजन में श्रृंखलन प्रवृत्ति दुर्बल होती है, वही चेन नहीं बना सकता ना वो। एज रिजल्ट द केटेनेशन टेंडेंसी वीकर इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में केटेनेशन श्रृंखला प्रवृत्ति, श्रृंखला ही नहीं बनाएगा, कमजोर होगा। भाई नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ये नाइट्रोजन ने श्रृंखला मान लो बनाई। अब इसका साइज तो छोटा है, आपस में लड़ पड़े मर पड़े, बॉन्ड ब्रेक हो गया, कहां से बनाएगा? कोशिश तो करता है ये, मैं भी बनाऊं लंबी श्रृंखला, मैं भी बनाऊं लंबी चेन, लेकिन क्या होता है? लंबी चेन बनाता है वो, लेकिन क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्यों? रिपल्सन होता है। लोन पेयर में रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है कि केटेनेशन टेंडेंसी वीक होती है नाइट्रोजन में। स्मॉल साइज होता है, बार बार समझा रहे हो, बार बार एक ही बात बता रहे हो, स्मॉल साइज होने की वजह से केटेनेशन की टेंडेंसी कमजोर होती है। आगे दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण इसके संयोजकता कोष में डी कक्षा के अनुपस्थित होते हैं, जो इसके रसायन को प्रभावित करता है। भाई डी एलिमेंट प्रेजेंट, इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होते। जब इसमें डी ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है, अनदर फैक्टर बीच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन, द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंसी शेल। हम जानते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जिस घर से बिलोंग करता है उसमें दो कमरे हैं। दो कमरे मतलब एक एस है और दूसरा पी है। इसमें डी तो है ही नहीं। इसमें जब डी ही नहीं है तो क्या होगा? पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। अब यही दोबारा मैंने इसको ले आया यहां पर। श्रृंखला प्रवृत्ति क्या होती है? दुर्बल होती है। देखो, जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो केटेनेशन शो करेगा। जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो लॉन्गेस्ट चेन भी बनाएगा।
अब ये लॉन्ग चेन कहां से बनाएगा, बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंगल बॉन्ड, रिपल्सन का वो ब्रेक हो जा रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो नाइट्रोजन है वो दूसरे पीरियड से बिलोंग करता है और इसमें यहां पास में एस और पी होते हैं, बस डी इसमें प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है? इतनी बात सही में आई सभी लोगों को? आगे बढ़े, यहां लिख लेना इसके पास में एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ, मैंने पहले बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी संयोजकता, सह संयोजकता मतलब कोवेलेंसी 4 होती है, इसकी कोवेलेंसी 4 होती है, 4 तक ही सीमित होती है। इसकी कोवेलेंसी 4 तक ही सीमित होती है। नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बंद नहीं बनाता जैसा कि भारी तत्व बनाते हैं। मैंने आपको इसके पहले वही बताया, क्या इसके पहले सबसे पहले स्टार्टिंग वही किया था कि नाइट्रोजन जो होता है पी पाई बनाता है, लेकिन डी पाई पी पाई नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? उसके पास में डी ही नहीं है, तो कहां से बनाएगा? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द हेवियर एलिमेंट कैन, फॉर एग्जांपल जैसे यदि मान लो फास्फोरस की बात करता हूं तो P डबल बॉन्ड O, यहां से 3 R लगा दो, एक R, दूसरा R और तीसरा R, ये इस प्रकार से है। अच्छे से बना दूं, देखो इसको बनाते हैं। ये क्या है? एक फास्फोरस है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब R की वैलेंसी आप कुछ भी रख सकते हो। R क्या होता है? R होता है पास में CH3, R होता है C2H5, R होता है C3H7। R की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, ये क्या है? पाई बॉन्ड है। अब ये जो पाई बॉन्ड है तो ये कौन सा है? डी पाई पी पाई इसने बॉन्ड बनाया, लेकिन नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। फास्फोरस ने तो डी पाई पी पाई बना लिया, नाइट्रोजन डी पाई पी पाई नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? उसका डी प्रेजेंट ही नहीं है, रिजल्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू 4। कोवेलेंसी इसकी 4 तक ही सीमित होती है। नाइट्रोजन कितनी बनाई? 5। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी यहां कितनी दिख रही है? 5। कितने बॉन्ड बनाए गए सेंट्रल एटम के द्वारा? वो है यहां पास कोवेलेंसी। कितने बॉन्ड दिख रहा है इसमें? 5। अच्छा, इसकी यदि हम बात करें अल्काइल ग्रुप, यहां CH2 के साथ CH2 डबल बॉन्ड P, 1 2 3 R R और R, कितनी कोवेलेंसी दिख रही है? 5। लेकिन नाइट्रोजन की कोवेलेंसी सिर्फ 4 तक ही सीमित होती है। कैसे 4 तक होती है? देखो हम जानते हैं, जैसे हमने NH3 लिखा, N, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, NH3। नाइट्रोजन की यहां कोवेलेंसी कितनी है? यहां कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 3 दिखाई दे रही है। कितनी है यहां पास में? 3 कोवेलेंसी दिखाई दे रही है, लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। 4 होती है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होती। 4 कैसे होती है? हो सकता है इसके पास में कोई एक H+ आ जाए। H+ में ये होता है कि इसके पास में एक खाली डब्बा, अब ये रोते हुए आ गया NH3 के पास में, भाई साहब बचाओ बचाओ, इसको दया आ गई, इसने अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर दे दिए। इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहां पर पास में इलेक्ट्रॉन भर गए, इलेक्ट्रॉन यहां पर पास में फिल हो गए। ये देखो, ये इस प्रकार से यहां पास में इलेक्ट्रॉन आ गए। जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपने सुना होगा NH4+, N 1 2 3 हाइड्रोजन तो थे ही, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां पर और आ जाता है और इसको पर प्लस चार्ज। ये देखो, तो यहां पर कोवेलेंसी 4 हो गए। नाइट्रोजन के लिए कोवेलेंसी हम क्या बोलेंगे? 4 है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती कोवेलेंसी। तो यहां 2 बात आई कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी, ये एग्जाम में पूछा गया था, 2014 एग्जाम में पूछा गया था जीनीट। ये कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? उन्होंने बोला 3 होती है। 3 बोलो, गलत है, 3 नहीं होती। कितनी होती है? 4 होती है। कोवेलेंसी कितनी होती है यहां पास में? इसमें 4 होती है। बात सही में आ रही है? आगे जैसे यहां पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के यहां पास में 6 कोवेलेंसी होती है। हाउ नाइट्रोजन कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4? कैसे 4 शो कर सकता है? वही मैंने बताया, क्योंकि NH3 एक लोन पेयर होता है। दिस कैन फॉर्म बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है यूजिंग लोन पेयर प्रेजेंट एट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी हेल्प से। अब जैसे ये देखो, ये जो एग्जांपल है वो मैंने दिया, 4 मैक्सिमम 4 बनाएगा। क्लियर है? आगे बात करें, हाँ, फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी होती है? फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 6 होती है। फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है हमारे पास में? 6 होती है। क्यों होती है? कल भी मैंने बताया था, क्यों होती है?
क्यों होती है? देखो, यदि इसने लोन पेयर किसी को दे दी है, ये ऐसा होता है, समझो इसको, यहां पर समझो, समझने वाली चीज है, समझना चाहिए। देखो, ये फास्फोरस हमने लिखा, यहां पर आपस में कितना होता है 3s2 3p3, यही होता है। बनाओ भाई, एस बनाओ, ये एस बनाया, 3p बनाओ, 3p बनाए। अब यहां पर 3d नहीं लिखा, 3d भी तो मैं लिख सकता हूं ना, 3d 0, तो d भी बनाओ यहां पर, ये मैंने बनाया 3d, 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हम दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के यहां आ गया, आया तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है, यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो गया, वो यहां से खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खाली हो गया और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया। कितनी 100 की, 1 क्लोरीन यहां आ जाएगा, 1 क्लोरीन यहां आ जाएगा, 1 क्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा, 1 यहां बॉन्ड बनाएगा, 1 यहां बॉन्ड बनाएगा। कितने क्लोरीन यूज हुए? 5। लेकिन हो सकता है कहीं से ये PCl5 है, PCl5 है, PCl5 हो गया ना यहां पास, कहीं से 1 क्लोरीन आ जाए माइनस के साथ में। अब क्या करेगा, ये जबरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कहेगा भाई साहब तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास में क्या है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, कोई क्लोरीन आया, Cl- आया, Cl- अपने इलेक्ट्रॉन दोनों को दोनों यहां दे देता है। अब कितने बनाए, देखो 1 2 3 4 5 और 6। यदि PCl6 बनेगा तो -4 जाएगा, कल ही मैंने इस बात को आपको बताया था। PCl यदि 6 बनेगा तो क्या चार्ज आएगा, माइनस। क्लियर है, बात समझ में आई? बहुत बड़ी। आगे, फास्फोरस तथा आर्सेनिक संक्रमण तत्वों के साथ, मतलब डी ब्लॉक की बात हो रही है, डी पाई बंध बनाते हैं। फास्फोरस तथा आर्सेनिक की बात हो रही है, ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो, फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड आल्सो विद ट्रांजिशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आगे, जब उनके, कब बनाएगा डी पाई बॉन्ड, कब बनाएगा, जबकि उनके पास में कोई यौगिक लिगेंड के रूप में काम करेगा, ये वाला देखो जरा, when their compound like जैसे PCl2H53 and AsC6H53 act as a ligand, जब वो लिगेंड के साथ जैसा काम करेगा इन कंपाउंड की प्रेजेंस में, जब उनके पास ये और ये जैसे यौगिक लिगेंड के रूप में कार्य करते हैं तो वो बनाता है। क्लियर है, बात सही में आई? ये आपका कंप्लीट हुआ है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया? नाइट्रोजन कुल मिलाकर बात क्या हुई कि नाइट्रोजन, सारी बात किस पे डिपेंड करती है, सारी बात डिपेंड इस पे करती है कि नाइट्रोजन जो होता है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, इस कारण इसके पास में एस होता है और पी होता है, पहली बात। दूसरी बात ये इसमें क्या, दूसरी बात ये कि इसके पास में डी प्रेजेंट नहीं होता। तीसरी बात ये कि सिर्फ ये पी पाई और पी पाई बॉन्ड बना सकता है, इसके अलावा बॉन्ड नहीं बना सकता। चौथी बात ये कि नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है पी पाई के कंपैरिजन में, इसका बॉन्ड कैसा होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब जो पी पाई है दूसरे ब्लॉक के या डी के साथ में मिलकर हम आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, डी पाई, लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं। चौथी बात, नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 हो सकती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। इसकी 3 होती है, लेकिन मैक्सिमम नहीं लगाए तो 3, मैक्सिमम लगा दिया तो हमारे पास में 4 होती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? और आगे क्या बात हुई, ये जब लिगेंड के रूप में काम करेगा तो ही ये आगे क्या बनाएगा, डी पाई बॉन्ड बनाएगा। ये सारी बातें हमारे पास में। दूसरा, नाइट्रोजन का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। नाइट्रोजन के छोटा साइज होने की वजह से जो अट्रैक्शन होता है कैसा होता है, हाई होता है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है। ये अपने से ज्यादा छोटे जैसे कार्बन या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है, बॉन्ड बनाता है, ओवरलैपिंग अच्छा करता है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर है? नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है जो कि एक डाई एटॉमिक गैस है। यहां पर जो बिस्मिथ है ये आपका मेटालिक बॉन्ड बनाता है। समझ गए? इतनी सारी बातें हमने यहां पर की और आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट
करेंगे। आशा करते हैं कि आपको, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। आने वाला जो हमारे पास में लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। ये वाला जो टॉपिक है वो आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।